वो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा है। धन्यवाद आदे जी। देखिए, मैं हरियाणा इस आपके माध्यम से सभी तमाम हरियाणा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा वासियों ने जिस तरीके से दिल खोल करके कांग्रेस पार्टी का साथ और समर्थन दिया है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है हरियाणा के अंदर, और इसके लिए सभी हरियाणा वासी धन्यवाद के बधाई के पात्र हैं। मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि देश में इंडिया गठबंधन को 28 प्रदेशों में जो अलग अलग वोट शेयर मिला, सबसे अधिक वोट शेयर इंडिया गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी को 47.6% हरियाणा में जो मिला, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिण के राज्य, क्योंकि ये उन लोगों को भी जवाब है जो दक्षिण उत्तर की बात भारतीय जनता पार्टी वाले करते थे। तो हरियाणा में 47.6% देश के 28 राज्यों में इंडिया गठबंधन को मिलने वाला सबसे ज़्यादा वोट शेयर ही नहीं था। अगर तमाम राज्यों में अगर वोट अपस्विंग देखें, पिछली बार के मुकाबले में कितना वोट प्रतिशत बढ़ा, तो कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा 19.7% अगर वोट कहीं बढ़ा देश में तो हरियाणा के अंदर बढ़ा। इस बात का भी हमें गर्व है। 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा वोट शेयर बढ़ना, वोट शेयर में वृद्धि, ये अपने आप में एक तस्वीर बता रही है। हरियाणा में 1984 के बाद ये सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत इस चुनाव में मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा गया है। और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड वृद्धि हुई है वोट में, एक भी वोट लोकसभा सीट पे, और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के वोट शेयर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। और केवल लोकसभा ही सीट नहीं, आपका जवाब इसमें आप संकेत आगे का देख सकते, ढूंढ सकते हैं। 90 विधानसभा हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और 90 की 90 विधानसभाओं में भाजपा का वोट शेयर गिरा है, चाहे वो हरियाणा के किसी कोने में हो, कोई जाति धर्म समीकरण उस विधानसभा क्षेत्र में हो। तो ये पैन हरियाणा का एक संकेत, आप अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। और ये संकेत स्पष्ट है, लोगों ने एक स्पष्ट संकेत दिया हरियाणा वासियों ने कि हरियाणा में बदलाव निश्चित है, हरियाणा में भाजपा की सरकार जा रही है और 3 महीने के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये लोगों ने स्पष्ट संकेत दिया है और ये संकेत बीजेपी भी समझ गई। इसीलिए इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले उनको अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलना पड़ा। फिर भी चुनाव के बीच में आपने देखा होगा 3 निर्दलीय विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेकर उन्होंने उदय भानजी और हुड्डा साहब के हाथ में समर्थन पत्र देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया। आज ये भाजपा की प्रदेश की सरकार अल्पमत में सरकार आ गई है। अल्पमत में जो असंवैधानिक रूप से चल रही है हरियाणा में सरकार, मैं आप लोगों को ये भी जानकारी मिला दूं, अल्पमत में तो केंद्र की सरकार भी आ गई है, लेकिन कम से कम इनके सहयोगी दल हैं जो इनका संख्या बल पूरा कर रहे हैं। हरियाणा में तो सहयोगी दल के साथ गठबंधन भी टूट गया है। ये 42 विधायकों की सरकार है, जिसके साथ गठबंधन था वो भी टूट गया है। और जिसके साथ गठबंधन किया था दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी, वो बीजेपी के साथ गए। इतना लोगों को इस बात से तकलीफ हुई कि उनकी नोटा से भी कम वोट आई हरियाणा में उस पार्टी की 10 सीटों मिलाकर। तो कहने का मतलब यह है कि हरियाणा में पिछली बार हम मात्र 10 सीटों पे आगे थे। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब, 10 सीटों पे आगे थे, लेकिन जब चुनाव हुआ और भाजपा थी 79 सीटों पे भाजपा की बढ़त थी, विनीत जी को भी याद होगा, 79 सीटों पे भाजपा की बढ़त थी। इसलिए बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, जैसे यहाँ 400 पार के दे दिया। लेकिन वो जब 3 महीने बाद चुनाव आया तो वो 79 से घट के 40 पे आ गए और कांग्रेस 31 पे आ गई। और भाजपा वालों ने कहा, जब उन्होंने सवाल पूछा कि भाई ये इतना कैसे गिरावट आ गई 3 महीने में, तो बोला कि हम जो है हम प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो चुनाव लड़ रहे थे। तो अब तो जब उनका चेहरा था तो तब भी हमारी सीट ज़्यादा है, हम 46 पे हमारी बहुमत आई है, हम आगे हैं, हमारा वोट शेयर भी ज़्यादा है। उन्हीं को हरियाणा वासियों ने रिजेक्ट करने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में जब आई, उसी दिन से ये स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा वासियों ने रुख बना लिया था कि हरियाणा वासी कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। और इसीलिए
इन लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार देने का हमने काम किया है। दीपेंद्र जी, मोहित शुक्ला हूं। मेरा सवाल आपके पहले विषय से है जिसको आपने उठाया, ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर। केंद्र सरकार ने, अगर हम आज के समय में देखें, 1 लाख किलोमीटर का रेल नेटवर्क है पूरे देश में। केंद्र सरकार ने 2027-28 के लिए 34,000 किलोमीटर में कवच को लगाने का निर्णय लिया है कि 2027-28 तक 34,000 किलोमीटर में कवच लगाया जाएगा, जबकि 2022-23 के आंकड़े ये कहते हैं कि कुल 2,000 किलोमीटर के लिए ही केंद्र सरकार ने कवच लगाने के लिए अब तक पैसा दिया है। तो जिस तरीके से सेना के बजट में कटौती हो, अग्निवीर योजना हो, और ठीक उसी तरीके से रेलवे की सुरक्षा और बजट में कटौती किस ओर इशारा करती है? ये इशारा इस तौर कर रही है कि ये भाजपा हमारे देश के प्रजातंत्र को देश में प्रचार तंत्र की ओर धकेलना चाह रही है कि बजट काटो, और वो बजट अपने प्रचार में, मैंने जैसे कहा कि अग्निपथ योजना में जितनी सेविंग कर रहे हैं फौजियों की पेंशन काट के, उससे ज़्यादा अपने हर साल प्रचार में कर रहे हैं खर्च। तो ये प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र की तरफ ये भाजपा की नीति रही है। और ये रेलवे की जो आपने बात करी, ये भी ज्वलंत उदाहरण है कि लगातार ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं पूरे देश में, ये दर्दनाक, दुखदाई हैं, और ख़ास तौर पे ये पीड़ादायक इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े इश्तिहार निकालती है। अगर कुछ रेल में कोई एक डब्बा भी बन जाए तो उस डब्बे का भी एडवर्टाइज करने का काम करती है, लेकिन हकीकत जो आपके साथ जो आज आंकड़े बता रहे हैं कि कवच योजना केवल 2,000 किलोमीटर के लिए, जबकि कहा गया कि हम 34,000 किलोमीटर के लिए लाएंगे योजना, और 2,000 किलोमीटर का बजट दिया गया। तो हकीकत में और मार्केटिंग बहुत फ़र्क अंतर है, जिसका खामियाजा सभी यात्रियों को अपनी जान माल को गवा के करना पड़ रहा है। और देश की सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। दीपेंद्र सर, मेरे 2 सवाल हैं सर। एक पहला सवाल ईवीएम को लेकर है। जिस तरह से लगातार आप लोग सवाल खड़े कर रहे थे, कल एलोन मस्क का भी बयान आया, जो न्यूज़ रिपोर्ट आप लोगों की तरफ से कोट की गई थी, अब उनका क्लैरिफिकेशन आ गया है और उन्होंने बोला है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, कोई ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईसी ऑफिशियल की तरफ से भी ये बता दिया गया है कि ये फेक न्यूज़ थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी का अब स्टैंड है, क्योंकि आप लोगों ने यही न्यूज़ रिपोर्ट जो थी वो कोट की थी? सेकेंड क्वेश्चन सर, आपके स्टेट से रिलेटेड है। आप लोगों का वोट परसेंटेज बढ़ा है, असेंबली इलेक्शंस की तैयारी आप लोग करें, लेकिन उससे ठीक पहले आप ही के कुछ नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो ठीक नहीं हुआ था और उसी के कारण से हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना कांग्रेस पार्टी कर सकती थी जमीनी स्तर पे। किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, ऐसे कई नेताओं के बयान आए हैं सर। देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि ईवीएम की बात जहाँ तक है, हमारी पार्टी का एक स्टैंड रहा है, हमारे नेतृत्व का इस पर एक बड़ा स्पष्ट स्टैंड रहा है कि चुनाव की किसी भी प्रजातंत्र, खास तौर पे देश जो हमारा दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रजातंत्र है, उसमें चुनाव प्रक्रिया की साख पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठने चाहिए। ये जिम्मेदारी देश की इलेक्शन कमीशन को निभानी चाहिए। देश के इलेक्शन कमीशन को इस रूप से अपनी जिम्मेदारी वो निभाए कि कहीं भी कोई प्रश्न उठने की गुंजाइश ही ना हो। ये जिम्मेदारी है देश के इलेक्शन कमीशन की। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की भूमिकाओं पे ही प्रश्न उठते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं। मेरा स्वयं का पिछला लोकसभा चुनाव का जिस रूप से जो है कई गिनती प्रक्रिया हुई थी, वो प्रश्न चिन्ह आज भी मेरे मस्तिष्क में है। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं देश के प्रजातंत्र को की साख को बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है। आप लोग खबरें तलाशते रहें, हम लोग सरकार बनाएंगे कांग्रेस पार्टी की। वहाँ एक सवाल है, अग्निवीर योजना जब आई थी तो ये भी एक अल्टरनेट दिया गया था कि भाई जो अग्निवीर